हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तमाम इदारों को कहा है पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन जो है वो ना दिए जाएं जब तक अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं गार्डन वेस्ट के एरिया में मौजूद हूँ, जो कि लसबेला के पास लगता है। और इस जगह पर जो कि सिंध हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ एक ऑर्डर आया था, जिसमें कहा गया था कि जी जो इमारत है उसका जो गैर कानूनी हिस्सा है उसको मस्मार किया जाए। जी मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं उसका नाम अल जन्नत रॉयल रेजिडेंसी है। अगर मैं आपको पीछे से इस इमारत के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो इसके काम को भी रोकने के अहकाम दिए हैं कि कोई भी ईंट भी जो है वो ना रखी जाए जब तक ये दो जो ऊपर की जो बलाई मंजिल है वो मस्मार ना हो जाए। इस वक्त ये अगर आपको मैं थोड़ा सा गिनती बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर से जो है वो 9वां फ्लोर जो है वो तैयार करने की जो तैयारियां थी वो जारी थी। और इसी के साथ ही ऐसे ही गार्डन के इलाके में ये इलाका बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। किसी दौर में यहाँ पर बंगले हुआ करते थे और यहाँ पर पानी का निज़ाम, यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम, यहाँ पर बिजली और गैस का निज़ाम बड़ा अच्छा हुआ करता था। मगर बाद में इस इलाके को नज़र लग गई और जितने भी बेंगलोस थे उसको ख़त्म करके कसीरुल मंजिला इमारतों का क़याम हो गया। और फिर हमने देखा कि यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, पानी की शॉर्टेज हो गई, गैस की शॉर्टेज हो गई और बिजली की भी खासा कमी हो गई। तो अब हम देख रहे हैं कि इस इमारत के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तमाम इदारों को कहा है पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन जो है वो ना दिए जाएं जब तक अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो जाता। हमने देखा कि शहर कराची में ऐसी बेशतर इमारतें हैं जिनके गैर कानूनी हिस्से तो धड़ाधड़ बने जा रहे हैं। मसला ये है कि एक प्लॉट होता है, उसमें डबल स्टोरी की इजाज़त होती है या फिर 5 मंजिला की इजाज़त होती है या फिर 6 मंजिला की इजाज़त होती है। मगर बिल्डर क्या करते हैं जी कि 6 मंजिला के बजाय जो है वो टोटल ओवरऑल जो है वो 10 मंजिला बना लेते हैं या फिर 12 मंजिला बना लेते हैं, और वो भी SBCA की मंजूरी के बाद, यानी कि अफसरान की मिली भगत से और बिल्डर की मिली भगत से ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो है वो बना दिए जाते हैं। और बाद में पता चलता है जी जिस इमारत के ऊपरी बलाई हिस्से पर लोग बैठे हुए हैं वो गैर कानूनी हिस्सा है, और बाद में बिल्डर तमाम फ्लैट्स को बेच कर जो है वो अपने घर चला जाता है। फिर बाद में हमें पता चलता है जी जो लोग होते हैं वो रुल जाते हैं। मगर ये जो कानून है इसको अब लोगों तक पहुंचाना होगा एक अवेयरनेस के तौर पे, एक आगाही के तौर पे कि एक प्लॉट है उसका स्टेटस सिर्फ 6 मंजिला है और 6 मंजिला से ज़्यादा वो नहीं ले जा सकते। तो SBCA को चाहिए कि उन बिल्डर को पाबंद करें कि वो 6 मंजिला से ज़्यादा जो है वो ऊपर नहीं ले जा सकते। उसके लिए एक बोर्ड को जो है वो आवीज़ा करे कि ये इमारत सिर्फ 6 मंजिला तक है और इससे ऊपर नहीं जा सकती। इस तरह के कवानीन पर जो है वो अमल दरामद कराए जा सकते हैं, लोगों तक भी अवेयरनेस हो सकती है। लेकिन बात यह है कि SBCA को फिर पैसा कहाँ से मिलेगा? अगर ये सारी अच्छी अवेयरनेस जो है वो आवाम तक पहुँच जाएगी तो फिर SBCA के पास पैसा कहाँ से आएगा? ये सारी एक अहम बात है। ऐसी एक इमारत है जिसका नाम अल जन्नत रॉयल रेजिडेंसी है। वो लसबेला के पास जो है वो एक इमारत है जो कि अभी नई इमारत बन रही है, अभी इस पर यानी कि रिहाइश इख्तियार नहीं हुई है। इसमें सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर ये किया है कि 45 रोज़ के अंदर जो ऊपर की जो बालाई मंजिल है, यानी कि 6 मंजिला की इसकी इजाज़त थी और 3 मंजिला यानी कि बताया जा रहा है कि 2 मंजिला कंस्ट्रक्ट का पूरी इसकी तामीर हो चुके हैं, ऊपर के यानी कि 7वां और 8वां फ्लोर तामीर हो चुका है और 9वें फ्लोर की जो है वो तैयारियां ज़ोरों शोर से जो है वो जारी थी। अब ऊपर के जो बालाई 3 मंजिला हैं उसको सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जी 3 मंजिला इमारतों को जो है वो मस्मार किए जाएँ और सिर्फ 6 मंजिला इमारत जो है वो बरकरार रखी जाए। और हमने ये भी देखा कि जिन लोगों ने फ्लैट की जो बुकिंग कराई हुई थी, जो जिसमें 7वें फ्लोर पर या फिर 8वें फ्लोर पर या फिर 9वें फ्लोर पर, तो वो लोग जो है वो खासा परेशान हैं। अब देखें बिल्डर और जो अलूटीज़ हैं जिन्होंने बुकिंग कराई है उनके दरमियान जो है वो माबेन जो है वो मुज़ाकरात जो है वो तय पाएंगे, यानी यकीनन उसमें जो है वो जो बुकिंग जिन्होंने कराई थी उनको पैसों की अदायगी वापस की जाएगी। और उसके बाद फिर यानी कि 45 रोज़ के अंदर SBCA को बाउंड किया गया है कि रिपोर्ट पेश करे कि ऊपर के जो बालाई मंजिल हैं वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद यानी कि उसको मस्मार कर दिया गया है या नहीं किया गया। ये सारी अमल दरामद रिपोर्ट 45 रोज़ के अंदर जो है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। और उसमें हमने एक चीज़ और भी देखी है, सिंध हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं, अक्सर औकात ये होता है कि दरख्वास्त गुजार सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग की गर्ज से जो है वो बिल्डर को यानी कि दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में या फिर सिटी कोर्ट में जो है वो दायर कर देते हैं। उससे ये होता है कि अदालती अहकामात तो हो जाते हैं कि जी बिल्डिंग को जो है वो यानी कि उस बिल्डिंग को मस्मार करें या फिर बिल्डिंग के गैर कानूनी हिस्से को मस्मार करें। और फिर क्या होता है, दरख्वास्त गुजार और बिल्डर के दरमियान में जो है वो मुज़ाकरात तय पा जाते हैं, पैसों की अदायगियाँ हो जाती है और उसके बाद दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त को वापस ले लेता है। तो सिंध हाई कोर्ट ने यह भी एक नोट रखा है
कि अगर हमारा जो ऑर्डर है वो अगर ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल करें तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ एक ही मामला नहीं है, बल्कि शहर कराची में जितनी भी जो इमारतें होती हैं उसमें दरख्वास्त गुजार अदालतों में चले जाते हैं और फिर उसके बाद बिल्डर और दरख्वास्त गुजार के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात तय पा जाते हैं और फिर लेना देने का काम जो है वो हो जाता है और उसके बाद फिर बिल्डिंग को जो है यानी कि जो दरख्वास्त होती है वो वापस ले ली जाती है और जो गैर कानूनी हिस्सा होता है वो बरकरार रखा जाता है। ये भी एक ये फैक्ट्स हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि ऐसी इस तरह की जो गैर कानूनी जो इमारतें होती हैं जिनके गैर कानूनी हिस्से बना दिए जाते हैं उससे नुकसान क्या कुछ होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि इन तमाम इमारतों के बनने से नुकसान क्या होता है। एक तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले जो निकम्मे हैं कोई काम ही नहीं करते, बल्कि एनओसियाँ देने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो नोट होती है वो जब अगर इदारों के सरबराहान को मिल जाती है तो उसके बाद फिर तमाम काम बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं। इस वक्त गार्डन के इलाके में अगर बात करें तो शहर कराची की के जो मेन गार्डन का जो एरिया है और गार्डन से हट के भी अगर बात करें तो शहर कराची के बेशतर इलाकों में कसीरुल मंजिला इमारतों का क़याम हो जाता है। मसला ये है कि जब भी इस तरह की इमारतें बनाई जाती हैं तो सबसे पहले सीवरेज के निज़ाम को बदला जाता है, पानी के कनेक्शन वहाँ पर फराहम किए जाते हैं, गैस के कनेक्शन फराहम किए जाते हैं और बिजली की जो खपत है उसको बढ़ाई जाती है उन इलाकों में। मगर यहाँ पर क्या होता है कि एनओसी गैर कानूनी तरीके से जो है वो जारी कर दी जाती है और गैर कानूनी हिस्से जो है वो बना दिए जाते हैं। अब जो इलाका गार्डन का जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बेंगलोस तामीर हुआ करते थे, इस वक्त मैं जमात खाने के पास मौजूद हूँ। यहाँ बड़े खूबसूरत से बंगले हुआ करते थे, हरियाली हुआ करती थी, मगर सारी हरियाली को काट के बेंगलोस को मतलब कि गिरा कर बड़ी बड़ी इमारतों का जो है वो क़याम हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शहर कराची में ऐसी बेशतर जगह हैं जहाँ पर सिर्फ 9 मंजिला नहीं बल्कि 15-15, 16-16 मंजिला बनाई जा रही हैं और अगर ज़लज़ले का एक झटका भी आ जाए और एक टाइड वाला झटका अगर पड़ जाए तो पता नहीं कितना हद तक जो है वो नुकसान हो। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कराची पर खुसूसी करम है कि ज़लज़ले के झटके तो आते हैं मगर नुकसान नहीं होता। लेकिन हमने जो काम किए हैं जो कि लोकल बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, अब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि एक फ्लोर के बढ़ने से कितना फ़ायदा होता है। अगर 6 मंजिला इजाज़त है तो 7वां फ्लोर बनाने से क्या होता है, 5 फ्लैट अगर एक फ्लोर पर हैं तो एक फ्लैट जो है वो 1 करोड़ रुपए का है और 5 फ्लैट जो है वो 5 करोड़ के हैं। एक फ्लोर को बनाने में कमो बेश 50 लाख रुपया लगा लें उसकी कंस्ट्रक्शन में और 10 लाख 15-25 लाख रुपए जो है थोड़ा सा SBCA के जो अफसरान हैं उनको देने में लगा लें। बाकी आगे पीछे जो छोटे मोटे जो इदारे हैं उनको 5 लाख 3 लाख देने में लगा लें। टोटल 1 करोड़ रुपया साइड कर दें, एक फ्लोर पे 4 करोड़ रुपए जो है वो कमा लिए। और ऐसे ही अगर प्लॉट बड़ा हो तो ज़्यादा कमाई होती है, मतलब सिर्फ एक फ्लोर के बढ़ने से करोड़ों रुपए जो है वो कमाए जाते हैं। तो ये एक बहुत बुरी लालच है जो कि बिल्डरों के जहन में होती है, मगर बहुत सारे बिल्डर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ जितनी मंजिला इजाज़त होती है सिर्फ उतनी बनाते हैं, उससे ऊपर नहीं लेकर जाते। मगर ऐसे बहुत कम बिल्डर हैं, ज़्यादातर यही लोग होते हैं जो 6 मंजिला इजाज़त है तो 9 मंजिला ले गए, 9 मंजिला नहीं तो 11 मंजिला ले गए। तो ये सिलसिला जो है वो रुकना चाहिए और सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें हमने देखा कि खुसूसी एक बेंच बना हुआ है जिसमें जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसको रोकने के लिए सिंध हाई कोर्ट जो है वो अब अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।